हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी सीधा आज तक पर जुड़ रहे हैं। रेड्डी साहब, बहुत स्वागत है आपका। हमारा एग्जिट पोल ये साफ इशारा कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट सरकार बनती हुई तेलंगाना में दिख रही है। क्या इसकी बड़ी वजह आप मानते हैं कि केसीआर के खिलाफ गुस्सा था क्योंकि सत्ता विरोधी लहरें लोग कह रहे थे कि हम परिवर्तन के लिए वोट कर रहे थे, या फिर आप ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोगों ने वोट दिया है? रेड्डी साहब। तो ये तो साफ रिजल्ट आपका प्रेडिक्शंस दिख रहा है कि कांग्रेस के तरफ लोग देख रहा है कि कांग्रेस सरकार बने, इंदिरा राज्य आए, गरीब लोगों को कुछ मदद मिले, घर मिले, किसानों का कर्जा माफी हो जाए, निरुद्योग युवता के लिए नौकरी मिले। सब सारे लोग कुछ उम्मीद लेकर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया हुआ है। हम उम्मीद निभाने के लिए हम कोशिश करना है। अभी रेवंत जी, आपके पूरे करियर को हम लोग एनालाइज कर रहे थे। आपके साथ आपका एक वीडियो दिखा रहे हैं। अगर मैं सही हूं, अगर नहीं हूं तो करेक्ट कीजिएगा। एबीवीपी के साथ आपने शुरुआत की, टीडीपी में भी आप रहे, फिर आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, यहां पर आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और फिर वोटिंग वाले दिन गौ पूजा करते हुए नजर आए। तो ये एबीवीपी के दिनों का असर था या बदले बदले से कांग्रेस पार्टी का असर है कि आप गौ पूजा करते नजर आए? नहीं, गौ माता तो सबके लिए माता है। जो मुसलमान है मस्जिद में जाके नमाज किए तो कोई गलत बोल के कोई कह सकता है? हमारे दोस्त असदुद्दीन ओवैसी जी अगर कुछ अच्छा काम करने के लिए गए तो कुरान लेकर कुछ पढ़े, या क्रिश्चियन रहे कुछ बाइबल लेके कुछ पढ़े। जब वो सब सारे कोई गलती नहीं है तो ये गौ माता पूजा करना हमारा जो प्रैक्टिस है। हम हिंदू है, मैं मानता हूँ, मैं हिंदुइज्म को मैं यकीन करता हूँ, मगर दूसरों को तो मैं कम नजर से नहीं देखता हूँ। दैट इज कॉल्ड सेक्युलर। खुद का जो प्रैक्टिस है वो किसी को दिखाने के लिए डरने का क्या बात है? मैं कभी भी क्रिश्चियंस को या मुस्लिम्स को और किसी को कुछ उन लोगों के खिलाफ नहीं कहा, उन लोगों के खिलाफ कुछ किया है नहीं। सबका वोट लेकर मैं जीत रहा हूँ। जो मैं बिलीव करता हूँ दैट इज माय पर्सनल, जो प्रैक्टिस करता हूँ दैट इज फॉर जनरल। रेवंत जी, क्या मैं अगर यही एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजों में 3 दिसंबर को तब्दील होते हैं तो क्या मैं तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री से इस वक्त बात कर रही हूँ? नहीं, कोई कांग्रेस के तेलंगाना मुख्यमंत्री जो भी बनेगा आपका इंटरव्यू मैं ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, क्योंकि बीइंग एन पीसीसी प्रेसिडेंट आई कैन गिव इंस्ट्रक्शंस टू एनी पर्सन इन तेलंगाना. I am authorized person to give instructions with my party colleagues. You feel free to ask anything. I will arrange, I will organize things. बट सीएम फेस कौन है? आप ही तो हैं। हम लोगों ने भी देखिए सर्वे में पूछा, हालांकि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, 32% लोग केसीआर का नाम ले रहे हैं, लेकिन आप ही हैं 21% के साथ नंबर 2 पे। वही इंडिया टुडे ने बहुत मेहरबानी की है, धन्यवाद हूँ मैं। आप लोगों को बहुत आभारी हूँ, क्योंकि इंडिया टुडे इतना मेहनत करके पूरा तेलंगाना में कोने कोने घूमकर रेवंत रेड्डी को पहचाने, सब दुनिया को दिखा रहे। मैं बहुत आभारी हूँ इंडिया टुडे के लिए। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? 26,000 लोगों तक ये सर्वे पहुंचा और उसमें से 21% ने कहा है, तो बात में तो दम होगा ना। पार्टी जिम्मेदारी देगी तब तो आप खुशी खुशी निभाएंगे ना। अगर आपका इतना अच्छा करियर रहा है, क्यों नहीं सीएम बनना चाहेंगे आप? तो वो नहीं, अभी जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी को सही तरीका से निभाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में नंबर 1 हूँ। अध्यक्ष का मतलब नंबर 1 है। अभी तो कांग्रेस जितने भी तेलंगाना में मैं नंबर 1 बन गया। आई एम हैप्पी फॉर दैट। आगे अगर कुछ जिम्मेदारी अगर कांग्रेस पार्टी दी है तो मैं निभाना ही पड़ता, ना बोल के मैं कैसा बोल सकता हूँ? ये सुशिक्षित कार्य करता हूँ मैं कांग्रेस पार्टी के, तो आई हैव टू ओबे माय पार्टी ऑर्डर। अच्छा, सबसे ज्यादा आपको अगर केंद्र से हम देखें तो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से साथ मिला, या आपको लगता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने वहां पर बहुत सारा रोड शोज किया है? अब किसका साथ सबसे ज्यादा मिला बतौर कांग्रेस अध्यक्ष तेलंगाना?
मल्लिकार्जुन खड़गे जी एर्चवाइल हैदराबाद स्टेट इस धरती के पुत्र है। जहां से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी वहीं का है। तो वही यही धरती का पुत्र है तेलंगाना के। मैं भी वही धरती का पुत्र हूँ। हमारा रिश्ता ये परिवार के रिश्ता है। और दूसरी बात, जब इंदिरा जी का हत्या हुए 1984, 80 to 84 she was representing from Telangana मेदक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी। तो जब इंदिरा जी शहीद हुए थे तब तेलंगाना से रिप्रेजेंट किया था। तो गांधी परिवार से तेलंगाना को परिवार रिश्ता है। एज इट इज मल्लिकार्जुन खड़गे जी बिलोंग्स टू एचवेल हैदराबाद स्टेट, दैट इज नाउ इन हैदराबाद कर्नाटका। सो दिस इज हैदराबाद तेलंगाना। तो हम लोग एक ही जगह के हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी और गांधी परिवार से हमारा रिश्ता परिवार के रिश्ता है। ये राजनीति का रिश्ता नहीं है। कभी भी हम लोग राजनीति रिश्ते के बारे में कभी सोचा भी नहीं। आप मल्लिकार्जुन जी का इतनी बार नाम ले रहे हैं, गांधी परिवार में का किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। ये भी बहुत बहुत बोल्ड स्टेप लग रहा है मुझे। नहीं गांधी का नहीं, यू thoroughly mistaken। श्रीमती सोनिया गांधी जी appointed me as a PCC president. So my mentor and my leader is Rahul Gandhi. So you cannot twist my statement. Okay. So the Gandhi is the title. Gandhi, the Gandhi title is there. As long as Gandhi title is there, is Srimati Indira Gandhi ji, Sonia Gandhi ji, Rajiv Gandhi ji, Rahul Gandhi ji, and Priyanka Gandhi ji. This is the Gandhi परिवार से रिश्ता है। ये किसी का नाम नहीं है। इसका मतलब है 4 लोगों का। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा कि आपने एक भी नाम मिस नहीं किया इस बार। लेकिन मैं कुल मिलाकर जो बड़ी बातें हैं उस पर चर्चा आपसे करना चाह रही थी, क्योंकि जो अगर हम देखें तो ग्रामीण इलाकों में भी आपने बहुत अच्छा किया है, शहरी में भी अच्छा किया है, लेकिन ग्रामीण में ज्यादा किया है। क्या आपको लगता है कि हैदराबाद और उसके इर्द गिर्द बीआरएस अपना गढ़ बनाकर रखने में कामयाब अगर दिखती है तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम का साथ और जो काम उन्होंने वहां पर किया है वो वजह रहा है। हैदराबाद में उतना बड़ा डेंट क्यों नहीं करा पाए? मुझे पता है कि अभी ये सिर्फ एनालिसिस है, लेकिन हमारा एग्जिट पोल ऐसा इशारा कर रहा है। हैदराबाद क्यों अभी भी कांग्रेस के हाथ से दूर दिख रहा है? हाँ, तो यहाँ पर आप फेल हो सकता है, क्योंकि यहाँ के वोटिंग पैटर्न को हमें पता है, लोग नहीं दिखाते, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जी डरा के धमका के चुनाव जीतने के लिए कोशिश करते हैं। मोर ओवर सेटलर्स आर देयर फ्रॉम राजस्थान, गुजरात, अदरवाइज आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो बाहर के लोग वोट दे देते, मगर बाहर आपको जो भी सर्वे में पूछे वो लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि दे आर बाइंग पीस। दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज एनीथिंग to anyone. So what is secret? You know, no. I'm expecting at least 6 to 8 seats in out of 21. ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक सीख जरूर सभी नेताओं को लेनी चाहिए। एग्जिट पोल में वहीं के आंकड़े वो लटपकते हैं प्रदीप जी, जहां के आंकड़े उनको सूट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेवंत रेड्डी जी। हैदराबाद में वो भी नकार रहे हैं, कई जगहों पर कांग्रेस पार्टी एमपी में कटघरे में खड़ा कर रही है, लेकिन 3 दिसंबर को सब तय हो जाएगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के नंबर्स पसंद आ रहे हैं तो वो ठीक है, दूसरी जगह पर नहीं है, इंतजार करना चाहिए। और एग्जिट पोल एक साइंटिफिक मेथड है जिसकी वजह से इतने बड़े सैंपल साइज के साथ हम ये आंकड़े रख रहे हैं।